चाहते हैं ना भूले ना कन्फ्यूजन हो, तो यहाँ से अकबर उठा लीजिए और इसमें इनबिल्ट करके आप बार बार क्या बोलोगे, दीन अकबर इलाही। आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा कि दीन इलाही की शुरुआत किसने की, आपके दिमाग में अब बार बार सेट ही हो चुका है दीन अकबर इलाही। तो यहीं पर आप देखेंगे अकबर से आपका आंसर प्रतिबाद्ध है कि अकबर के। यदि आप बरसों से आंसर याद कर रहे हैं, बाद में भूल जा रहे हैं, कन्फ्यूजन हो रहा है और सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो अब आ चुका है असली वाला 5G रामबाण तरीका। एक बार आंसर याद होने के बाद ना भूले दी ना कंफ्यूज होने देगा। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी अपने 23 नंबर क्लास में सीधा आंसर को याद करेंगे और क्लास में क्या है कैसा है आप सभी को सब पता है। प्रीवियस ईयर जीके जीएस क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं देखेंगे बल्कि इससे रिलेटेड और कैसे क्या याद किया जाता है वो सब ध्यान में रखेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही की शुरुआत की। अब इस टाइप का पूरे मुगल काल में या मध्यकालीन इतिहास में बहुत सारा आपको ये देखने को मिलेगा और किस बादशाह ने ऐसा ये शुरुआत किया है। तो यहाँ पर हम लोग एक पकड़ेंगे और एक को सीख कर सब ऐसे सारा सब कर देंगे। जैसे ये किसने शुरू किया था दीन ए इलाही, सही आंसर है अकबर ने। अलग से करने में बाद में 1 महीना बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं सब लागत है। तो करना क्या है, अब ये जैसे इस वाले में अकबर उठा लीजिए और अब इसको क्या बोलोगे, दीन ए अकबर इलाही। क्या बोलना है, जिसने शुरुआत किया था उनका नाम अब आ चुका है और बोलना क्या है, दीन ए अकबर इलाही या दीन ए अकबर लाही। तो अब देखेंगे जब बार बार यही बोले रहेंगे तो आपका ये आंसर अकबर ना भूलने देगा ना कंफ्यूज होने देगा। और यहाँ से ये सीखेंगे इस प्रकार का जो कुछ भी अब आपको याद करना है, अलग नहीं करना है, ऐसे जोड़कर सभी आप ये करेंगे। और ये क्या है, एक धर्म से संबंधित है और ये एक धर्म की एक ईश्वर में विश्वास करता है, मतलब जैसे अलग अलग वाला नहीं। और इस धर्म का उद्देश्य है जो सब अलग अलग धर्म के हैं और बीच में जो गैप होता है उसको दूरियां बढ़ाने के लिए नहीं, कम करने के लिए ऐसा किया गया था। ये शुरुआत किए थे और अब आप बार बार यही बोलेंगे। और जब कभी हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, मौका मिला, आप सब दिए अवसर, तो बहुत ही शानदार तरीके से वहाँ भी याद किया जाएगा। अब संसदीय बैठक का पहला काल निम्न में से कौन सा है, तो सही आंसर क्या है, शून्यकाल, प्रश्नकाल। और क्या है, यही दुई में कंफ्यूजन हो जाता है, कभी लगता है कि पहला वाला शून्यकाल है, फिर कभी लगता है प्रश्नकाल है। तो इसका सही आंसर क्या है, प्रश्नकाल ही है। अब देखो यहाँ पर ऐसे भी याद रख सकते हो, पहला काल, क्या पहला काल पा से पहला होता है और पा से प्रश्नकाल ही होता है। और वैसे भी ऐसे याद कर सकते हो कि पहले अगर कहीं गए तो शुरुआत कहाँ से होगा, प्रश्न से ही होता है। तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं या पा से यहाँ रिलेट कर सकते हैं। पहला काल मतलब पा से पहला काल, पा से प्रश्नकाल, ये हो गया। इसका टाइमिंग क्या होता है, 11 बजे से 12 बजे तक का, ठीक है। और इसके बाद तुरंत बाद क्या आ जाता है, शून्यकाल, जो दोनों में आप कंफ्यूजन होते हैं। आशा करते हैं अगर ये पहला होगा तो इसके बाद वाला शून्यकाल होगा और प्रश्नकाल के तुरंत बाद आने वाला समय शून्यकाल हो जाता है। और जब 12 बजे तक ये है तो 12 से 1 तक का कौन सा हो जाएगा, शून्यकाल हो जाएगा। आशा करते हैं ये समझ रहे होंगे। हेनरी बिबियान डेरोजियो का संबंध किस आंदोलन से है, अर्थात यहाँ जो आंदोलन है और इसका आंदोलनकर्ता आपको पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर वैसे आप देखेंगे तो इस प्रकार से भी आंसर निकाल सकते हैं कि थियोसॉफिकल, ये मैडम ब्लॉस्की करके कुछ पढ़े होंगे, रामकृष्ण मिशन या रामकृष्ण आंदोलन कौन पढ़े हैं, विवेकानंद जी से रिलेटेड पढ़े हैं। ये युवा बंगाल ना हम पढ़े हैं ना, इससे रिलेटेड याद है, मैक्सिमम को यही होगा। प्रार्थना समाज का किसने किया था, आत्माराम पांडुरंग जी ने। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे भी ऑप्शन आपका आंसर निकल जाएगा, अगर ना ये भी पता है ना ये भी पता है, ये तीनों पता है तो आंसर ऐसे भी निकाला जाता है, ठीक। ये भी आपको आना चाहिए। तो अब इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे, एक कीवर्ड बिबियान उठा लेंगे और क्या बोलोगे, युवा बंगाल बिबियान आंदोलन। क्या, युवा बंगाल बिबियान आंदोलन इसका नाम ही रहेगा। तो ये आपका आंसर यहाँ से बाध्य रहेगा, ये हो गया। अब थियोसॉफिकल आंदोलन किसने, रूसी जो मैडम है हेलेना ब्लॉस्की ने और अमेरिकी कर्नल हेनरी स्टील आलकॉट ने।
अब मतलब मेन तो यही कौन है, ब्लॉट्सकी, आप लोग याद किए होंगे, ध्यान में रखेंगे। अब जैसे प्रार्थनात्मा समाज, देख रहे हैं प्रार्थनात्मा हमने बोला है, क्यों बोला है, क्योंकि हमने ये उठा के यहाँ ऑलरेडी जोड़े हैं, और जब प्रार्थनात्मा हमने बोल दिया तो आत्मा जो एक्स्ट्रा हमें मिला तो ऑप्शन देखकर हम आत्माराम पांडुरंग जी के ही पास पहुंचेंगे। तो ऐसे यहाँ ब्लॉट्सकी भी उठा के थियोसोफिकल ब्लॉट्सकी आंदोलन जब ये कर लेंगे, और इसका हमने एक सेपरेट क्लास आपको दिया भी है कि आप कैसे इसको याद रखोगे। निम्न में से किस धर्म में, अब देखो ईस्टर और गुड फ्राइडे मनाया जाता है। देखिए आप कितना भी तेज है क्या है, लेकिन कंफ्यूजन तो होता ही होगा कि ये सिख है, पारसी है, ईसाई है, मतलब इस तीनों में तो कंफ्यूजन होता होगा। मान लीजिए इस्लाम तो नहीं लगेगा, लेकिन सिख भी लगेगा, पारसी भी लगेगा, ईसाई भी लगेगा, लगता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सही आंसर क्या है, ईसाई है, इसीलिए हम कहते हैं आप जोड़ना सीखिए। तो यहाँ से हम साई उठा लेंगे, और इसको क्या बोलोगे, ईस्टर को ईस्टर साई बोल दोगे, क्या दिक्कत है भाई, ईस्टर ईसाई या ईस्टर साई, और साई से आपका आंसर निकलेगा ईसाई हो जाएगा। उसके बाद गुड फ्राइडे किससे, उसी से संबंधित होगा, जब एक में दोनों है तो ये भी ईसाई, तो इसमें भी चाहे गुड साई फ्राइडे कर दो या गुड फ्राइडे साई कर दो, ईसाई कर दो, जो आप बोल पाओ, लेकिन बोलना इक्के में है, ठीक। और इक्के में बोलने से क्या उद्देश्य होगा, क्या निकलेगा, आपको अब अच्छे तरीके से पता हो चुका है। इसका अर्थ क्या है, देखो गुड फ्राइडे का मतलब क्या है, यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था, और उसके बाद ईस्टर का मतलब क्या है, जीवन में वापस आने के लिए जश्न मनाया जाता है। आप यहाँ से इसको ऐसे याद रखेंगे। अब गटका मार्शल आर्ट का एक रूप है, ये किसे कहाँ खेला जाता है, तो इसका सही आंसर हम लोग क्या पढ़े हैं, गटका जाप मार्शल आर्ट। अब जो भी कहीं भी किसी भी राज्य का अगर आपका मार्शल आर्ट आ रहा है तो आप आशा करते हैं कंफ्यूजन नहीं हो सकते, क्योंकि गटका जाप मार्शल, जाप से पंजाब, और ऐसे परिखंडा कहाँ का है, और परिहार खंडा अगर बोल दिए तो हार से एक्स्ट्रा आपका बिहार निकलेगा। थांगटा मार्शल आर्ट कहाँ है, थांगटा मणि बोलना है मार्शल आर्ट, और मणि से आपका आंसर प्रतिपाद्य होगा, कहाँ होगा, मणिपुर होगा। और सिलम नाडुबम अगर आप बोल रहे हैं तो नाडु एक आपको एक्स्ट्रा जो निकलेगा आंसर निकलेगा तमिलनाडु निकलेगा। और निम्न में से किस राज्य की सीमा चीन से लगी हुई नहीं है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो ये पश्चिम बंगाल है, ये आपकी सीमा किससे, चाइना से नहीं लगता। बाकी कहाँ कहाँ से लगता है, आप यहीं जम्मू कश्मीर चलेंगे, हिमाचल प्रदेश चलेंगे, और उसके बाद उत्तराखंड आएगा, उसके बाद क्या आएगा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, अर्थात ये 5 राज्यों से आपका ये चाइना सीमा बनाता है भारत से। और चीन को ये हो जाएंगे, और भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा की जो लंबाई कितनी है, 3488 किलोमीटर है। ये कभी बढ़िया से मैप में देखा जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा से कहाँ तक जाता है, आप इसको बोलोगे राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा टू मुंबई, क्या बोलना है, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा टू मुंबई, और इसकी लंबाई कितनी है, 833 किलोमीटर है। अब रामायण किसने लिखी है, अब कहेंगे इसमें क्या बताना है, भैया बताने वाली चीजें हैं, हमें भी कंफ्यूजन होता था तो आपको भी होता होगा। अब देखिए इसमें कंफ्यूजन यही आता है, एक आपको मिलेगा रामायण और एक मिलेगा महाभारत, और इन दोनों के रचयिता मिलेंगे, एक महर्षि वेदव्यास मिलेंगे और एक क्या मिलेंगे, महर्षि वाल्मीकि मिलेंगे। अब कंफ्यूजन यही आता है कि रामायण वाला जो है तो महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है या महर्षि वेदव्यास जी ने, या महाभारत वाला किसने लिखा है। अगर देखो भैया कंफ्यूजन ना है कि रामायण किसने लिखा है, महर्षि वाल्मीकि ने, और महाभारत महर्षि वेदव्यास जी ने, अगर कंफ्यूजन नहीं है, बढ़िया से याद है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको सीधा आगे बढ़ जाइए। अगर हमारे तरह कंफ्यूजन होता है तो करना क्या है, यहाँ से आप मीकी उठा के आप इसको नया नाम दे दोगे, क्या बोलोगे, कोई नाम नहीं यहाँ बिगाड़, बस इसको लॉजिक से वहाँ पर आपको कि मतलब जैसे नाम जोड़ दिया जाता है कि वो कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पर हम बोलेंगे नहीं, अपने हिसाब से आप ये चाहे बीच में भी कर सकते हैं, ठीक। और बार बार जब यही साथ में जोड़े रहेंगे तो ये जो लगा था ना कि इसका ये है उसका वो है, तो ये चीज़ नहीं होगा। तो रामायण किसने लिखा है, महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है। और भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार क्या है, या अर्थात अब देखो यहाँ पर ऑप्शन के पास जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि किस भाग में क्या कैसा दिया है, ठीक। तो यहाँ पर आप देखेंगे मौलिक अधिकार जो आपको मिलेगा
कहाँ पर, भाग 3 में, और अनुच्छेद कितना से मिलेगा, 12 से लेके 35 तक। ये आपके अधिकार के बारे में दिया गया है कि आपकी जो मूलभूत अधिकार क्या क्या है। उसमें से आर्टिकल 21 में सीधा ये बताया गया है आपके जीवन का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। अब देखिए ये तो हो गया, इसको अलग से हम लोग याद करेंगे। अब ये चीज़ें जो आपको कहाँ से, किस संविधान के किस देश से प्रेरित है, अगर याद है अच्छी बात है, कन्फ्यूजन है तो अब आ जाइए। जैसे मौलिक अधिकार को हम लोग क्या बोले हैं, मौलिक मेरिका अधिकार या मौलिक अधिकार मेरिका। तो मेरिका से क्या होगी, अर्थात कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य किस देश से प्रेरित है, रूस से है, अर्थात सोवियत संघ रूस। तो क्या बोलोगे, मौलिक रूस कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य रूस। ठीक, ऐसे बोलोगे, जोड़े रहोगे। करना अलग अलग में भी सेम वही है, इसमें भी वही है, लेकिन यहाँ पर आपको वही देखने और रिजल्ट का नजरिया और नज़ारे बदल जाते हैं। अब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। तो आप क्या बोलोगे, राज्य के नीति निर्देशक आयरलैंड या आयर सिद्धांत या आयर तत्व। अब जब आयर लगा रहेगा एक्स्ट्रा तो आपको क्या निकल जाएगा, आयर से आयरलैंड ही निकलेगा। अब जो कुछ भी है एक बार ऐसा करके देखो तो बता रहे हैं आप भूल ही नहीं सकते। अब ये वॉलीबॉल खेल का क्रीड़ा स्थल का क्या कहलाता है, अर्थात जहाँ पर खेला जाता है ये, उसको क्या बोलते हैं, उसको कोर्ट बोला जाता है। अब देखिए कोर्ट की जो आपका ये ग्राउंड है वो कई जगह पर मतलब कई खेलों का होता है। जैसे वॉलीबॉल जहाँ पर खेला जाता है उसको कोर्ट बोलते हैं, टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वैश, खो खो, कबड्डी, नेटबॉल, हैंडबॉल, इतना सब जहाँ खेला जाता है उसको क्या बोलते हैं, कोर्ट बोलते हैं। ठीक, अब इसको कैसे क्या, हमने काफ़ी कुछ इसमें याद करवाया है, अब आप वहाँ से देख सकते हैं। डायमंड क्या है, बेसबॉल जहाँ खेला जाता है उसको क्या बोलते हैं, डायमंड बोला जाता है। रिंग कहाँ का, मतलब स्केटिंग और मुक्केबाजी, वो क्या है, उस ग्राउंड का नाम रिंग है। और जो ये फील्ड कहाँ कहाँ, हॉकी, फुटबॉल और पोलो जहाँ खेला जाता है उसको फील्ड बोलते हैं। अब यहाँ पर आप थोड़ा स्टार लगाएंगे, और क्रिकेट जहाँ से खेला जाता है उसको भी क्या बोलते हैं, फील्ड नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। 7 वाहनों द्वारा उपयोग किया जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, पोटीन कहलाता है। जो 7 वाहन वंश, अर्थात इसके संस्थापक कौन थे, सिमुक थे। अब इसको हमने वंश और उसके संस्थापक भी याद करवाने का शानदार तरीका बताया था कि अलग ना कही के वही में इनबिल्ट कर दो। जैसे 7 वाहन सिमुक वंश बोल सकते हो, या सीधा वाहन हटाई के इसको सेट कर दो और बोलो 7 सिमुक वंश, और वहाँ एग्जाम में वो मिलेगा आपके दिमाग में ये, तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। और तांबा और जो चांदी को मिक्स किया जाता था उसको क्या बोला जाता था, पोटीन बोला जाता था। या है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह जुआरी मुहाने पर स्थित है। तो सही आंसर क्या है, मोरमू गो या गोआ। हम लोग कैसे याद किए हैं, तो ये कहाँ पर है, गोवा में है। और जितने भी बंदरगाह है इंपॉर्टेंट है वो सब भी हम लोगों ने क्या किया है, एक क्लास में शानदार तरीके से याद किए हैं। अब आज जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो सब याद करवाया गया है, और उससे सीख कर आप ना जाने कितने जगह अप्लाई कर सकते हैं और आंसर नहीं भूलेंगे उस प्रकार से। तो ये आप सभी की सुविधा के लिए नंबर दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हैं। और लाइक कमेंट शेयर जरूर बताएं क्लास कैसा लगा, जिससे कि हमें उत्साहवर्धन मिले और भी क्लासेज आप सब तक पहुँचे। और जो भाई बंधु अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन हिट नहीं किए हैं, कर लीजिए, जिससे कोई क्लासेज मिस ना हो और अब आपको सिलेक्शन में देरी ना हो। टेलीग्राम चैनल पर से जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, जिससे सभी लिंक, PDF, क्विज सब मिलते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।